और झारखंड आंदोलनकारियों का अभी तक मान सम्मान पहचान अभी तक नहीं मिल पाया है। संपूर्ण झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे, परंपरागत हथियारों के साथ में आएंगे, अपनी पहचान के साथ में आएंगे आंदोलनकारी लोग। सम्मान राशि के रूप में प्रत्येक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया मिले। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई है और आने वाले दिनों में जितने आंदोलनकारी हैं वह जो है एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। आने वाले स्थापना दिवस में जो है कहा गया है कि उससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह तय करें कि जो है जितने भी आंदोलनकारी हैं उसको सारी सुविधाएं दी जाए। क्या कुछ कहना है पुष्कर महतो का, जो कि संस्थापक है झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की। वही दूसरी तरफ जो एक मांग चल रही है इस वक्त राज्य में कुर्मियों को एसटी में शामिल करने को लेकर, उस पर क्या कुछ कहा है। और आने वाले कुछ दिन पहले जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई सारे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर उन्हें सेवाएं देने की बात कही थी। इन तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहा है आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के जो संस्थापक है पुष्कर महतो ने, यह कुछ देखिए। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा झारखंड आंदोलनकारियों के पहचान के सवाल को लेकर लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे हैं। और झारखंड आंदोलनकारियों का अभी तक मान सम्मान पहचान नियोजन का जो मामला है वो अभी भी जिस लेवल पे मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है। उसी तरह से हम लोग मान सम्मान के साथ में हम लोग चाहते हैं कि सम्मान राशि के रूप में प्रत्येक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया मिले। ये हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। हम लोग चाहते हैं कि राज्य में समता जजमेंट लागू हो ताकि जो हाशिए में हमारे झारखंडी लोग हैं उनका भी जीवन अपग्रेड हो, वो लोग भी सुखी और समृद्धि का जीवन जी सके। यही हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं। इसी को लेकर हम लोग 12 अक्टूबर को हम लोग विशाल झारखंड आंदोलनकारियों का एक महाजुटान कार्यक्रम है, रांची में ही होगा, जिसमें राज्य भर के आंदोलनकारी अलग अलग जिलों से प्रखंडों से आएंगे। परंपरागत अपना वाद्य यंत्रों को लेकर परंपरागत हथियारों के साथ में आएंगे, अपनी पहचान के साथ में आएंगे आंदोलनकारी लोग। और अपना जो मांग है, चूँकि ये आज आंदोलनकारियों की अपनी लड़ाई इस राज्य में स्वयं लड़नी है, आंदोलनकारियों की लड़ाई लड़ने वाला इस राज्य में कोई ही नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे और अपनी हस्ताक्षर भी हम लोगों को बनना है। हम लोग इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दिसुम गुरु शिबू सोरेन को आमंत्रित कर रहे हैं। और इसके साथ में हम लोग को माननीय विधायक विनोद कुमार सिंह जी, माननीय विधायक मोथरा प्रसाद महतो जी, माननीय विधायक दीपक बिरुआ जी, माननीय विधायक लंबोदर महतो जी और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के माननीय सदस्य भुवनेश्वर महतो जी रहेंगे। हम लोग के लीजेंड आंदोलनकारी में संजय बसु मलिक, प्रभाकर तिर्की जी, सारे लोग को आमंत्रित किए हैं जिन्होंने अपनी सहमति दे चुके हैं। तो ये कार्यक्रम जो होगा आंदोलनकारी क्योंकि आवाज़ जन जन तक पहुँचे और लोग जाने, हमारी भावनाओं से भी लोग वाकिफ हो कि झारखंड आंदोलनकारियों का दर्द क्या है। अभी तक उनकी पहचान सुनिश्चित नहीं हो पाई है। राज्य में क्षैतिज आरक्षण देने की बातें हुई थी कि 5% क्षैतिज, कैबिनेट डिसीजन हो गया लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। जबकि उत्तराखंड में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हुई, वहाँ लागू हो गया है। अभी तेलंगाना अलग राज्य के आंदोलनकारियों को 240 वर्ग फीट जमीन देने की बातें हो रही है, वहाँ के घोषणा पत्र में पॉलिटिकल एजेंडा बन चुका है। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भी आंदोलनकारियों की बातें सुनी जाए। हालांकि अभी तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमारी बातों को कुछ आगे बढ़ाया है, लेकिन सिर्फ पेंशन की जो राशि है उसमें 3 से 3.5 हज़ार रुपया हुआ है। ये एक सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन बस सेवा अभी तक कैबिनेट डिसीजन हुआ, लागू नहीं हुआ। क्षैतिज आरक्षण अभी तक नहीं लागू हुआ। ये सब पहल कदमी जो हुई है वो अक्षरशः लागू होना चाहिए। और हम लोग चाहते हैं कि आज हमारी जो स्थिति है दयनीय है झारखंड आंदोलनकारियों की, क्योंकि जल जंगल जो जमीन की हम लोग लड़ाई लड़ते रहे वो ज़बरदस्त लूटा जा रहा है हमारा। और जो हम लोग का रॉयल्टी जो 40% है पूरे देश को हम लोग देते हैं, खनिज संपदा देते हैं, जो 40% हमारी भागीदारी है, हिस्सेदारी है। लेकिन हमारे जो 26% जो रॉयल्टी का अंश मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते आज जो डेवलपमेंट की जो बातें करते रहे हैं हम लोग, झारखंडियों की बात करते रहे, समता जजमेंट के आधार पे जो हम लोग को 26% भी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ भी नहीं मिल रहा साथी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस लड़ाई को जन मुद्दा के बनाकर हम लोग लड़ेंगे और
यहाँ पर जल जंगल जमीन के साथ में जो भी विस्थापन की भी सवाल है हम लोग के साथ में। हमारे आंदोलनकारी आज विस्थापित के बहुत शिकार हुए हैं, ना उनको पुनर्वास की सुविधाएं मिल रही है, ना उनको नियोजन का सुविधाएं मिल रही है, ना किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए हम लोग बोकारो जिला से हम लोग आंदोलन का शुरुआत करेंगे। अभी हालांकि वहाँ के प्रशासन ने 195 लोगों का चिन्हित कर लिया, सर्वे कर लिया है, लेकिन अभी तक नियोजन नहीं दिया है। लेकिन हम लोग फिर से एक आंदोलन करेंगे और 12 तारीख के बाद उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। 15 नवंबर को राज्य की स्थापना दिवस है। राज्य की स्थापना दिवस में मुख्यमंत्री के द्वारा जो घोषणा होगा उसका 16 तारीख को हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि आंदोलनकारियों के हित में, आदिवासियों के हित में, जंगल जमीन के सवाल को लेकर जो बातें होनी चाहिए अगर होगी तो एक बहुत अच्छी बातें जाएगी। नहीं तो 22 नवंबर को हम लोग संपूर्ण झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा करेंगे और ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं ताकि हमारी बातें दूर दूर तक जाने समझे कि आज हम लोग देखिए बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। उन लोगों का एक मांग है, उन लोग अपने लोकतांत्रिक मांग को लेकर अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको अपना मांग को रखने, जिस पटल पे रखना चाहते हैं रखने दीजिए, है ना। लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है अपनी अपनी मांग रखने के लिए, उस पर हम बहुत कमेंट नहीं करेंगे। चूँकि राज्य सरकार से मांग करेंगे आप लोग? राज्य सरकार का चूँकि लेवल का बात नहीं है, उसके लिए TRI है, TRI में लोग बात रखें। चूँकि सबके लिए एक फ्रंट है, फ्रंट बना हुआ है, फ्रंट में अपनी बातों को रखें और बात को फिर वहाँ से टेक्निकल रूप से अगर साजित किया जाएगा बातों को। मुख्यमंत्री के द्वारा 431 लोगों का चिन्हित करके एक सूची जारी किया गया था, है ना। जबकि अभी राज्य में करीबन 70,000 से ज़्यादा अधिक, करीबन 1 लाख के नियर अबाउट आंदोलनकारियों के आवेदन लंबित हैं। 5 से 10,000 के लगभग आंदोलनकारी चिन्हित हुए हैं, लेकिन चिन्हित जो हुए हैं उनको मान सम्मान, पहचान, नियोजन और सम्मान राशि 50-50 हज़ार रुपया अभी तक नहीं दिया गया है। जबकि अन्य राज्यों में जांच अधिनियम 1952 के तहत में हम लोगों को झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान की जा रही है। इसी कानून के तहत, इसी धारा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों का भी चिन्हितीकरण का काम हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं देश के स्वतंत्रता सेनानियों को मिल रहा है वो सुविधाएं हम लोगों को नहीं मिल रहा है। मात्र 3 और 3.5 हज़ार रुपया, 5,000 और 7,000 रुपया ही कैटेगरीज बांट के दिया जा रहा है। जबकि हम लोग का मांग है कि आंदोलनकारियों के बीच में विभेद ना किया जाना चाहिए। आंदोलनकारी सभी इक्वल है, जेल गया है नहीं गया है, सभी ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को गतिमान बनाया है और अलग राज्य के आंदोलन को एक मंजिल तक पहुंचाने के दिशा में सभी ने बहुमूल्य योगदान दिया है। इसलिए सभी को समान रूप से 50-50 हज़ार रुपया सम्मान राशि मिलना चाहिए। साथी ये मान सम्मान स्वाभिमान के साथ, आज सम्मान के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया था, आज भी नहीं करेंगे और कल भी नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग की जो मांगे रखी गई है उस पर सरकार को सकारात्मक दिशा में पहल करनी चाहिए।